Gujarati or should I speak in Hindi. Hindi also? हिंदी. ओके. ये मीटिंग पूरा अरहम फाउंडेशन ट्रस्ट और अरहम सोशल ग्रुप के जो एक्टिव मेंबर्स हैं, जो रेगुलरली इस सारे सोशल वर्क में इन्वॉल्व रहते हैं, उनके रिगार्डिंग अरेंज की हुई है कि कोरोना के इस काल में क्या क्या वर्क हुआ, क्या क्या अपडेट किया, कौन से नए विजन है, क्या आगे काम करना है, ऐसे विजन से ये पूरी मीटिंग अरेंज की है. तो मैं आप सभी को वेलकम करता हूं और ये पूरा जो वर्क है वो अभी दर्शित भाई आप सबको डिटेलिंग इसकी देंगे. दर्शित भाई प्लीज जी कंटिन्यू. जी. सबको मेरा सादर प्रणाम. तो हम जैसे कि अभी बात कर रहे हैं अरहम फाउंडेशन और अरहम सोशल ग्रुप की, तो अभी पिछले 3 महीने से हम सब लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं. साहिब जी के बोलने पे हम उनकी प्रेरणा से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. तो हम एक बार वापस समझ लेते हैं कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, और अरहम फाउंडेशन और अरहम सोशल ग्रुप क्या है. सो अरहम फाउंडेशन जो है वो जो कोर ट्रस्ट है साहिब जी की प्रेरणा से जो स्थापित हुआ है, वो है यहाँ पे सभी वर्ग के, सभी उम्र के कार्यकर्ता काम करते हैं. और अरहम सोशल ग्रुप जो है वो स्पेशली युवाओं के लिए तैयार किया गया था, जिसके अंदर भी हमने बहुत सारा काम किया है. तो जैसे एक प्रॉपर एनजीओ या फिर एक प्रॉपर कॉर्पोरेट कंपनी काम करती है. मेरी आवाज सबको आ रही है ना? यस एब्सोल्युटली. हाँ आ रही है. ओके. तो जैसे एक प्रॉपर कंपनी या एक प्रॉपर एनजीओ काम करती है, उसी तरह से हमारा भी ये एक विजन है कि हम प्रॉपर उस तरीके से स्टेप वाइज काम करें सो दैट इम्पैक्ट ज्यादा हो. तो जैसे एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह हमारा भी अरहम फाउंडेशन और अरहम सोशल ग्रुप का भी कोर वैल्यू, मिशन और विजन है. तो अरहम फाउंडेशन का कोर वैल्यू है वी डू नॉट ग्रो अप द रॉन्ग वे, we will aim to help last man first, we will take the reforms for rural India in magical city. और ऐसे ही अरहम सोशल ग्रुप का भी हमारा कोर वैल्यू, मिशन और विजन है. we want to do the best work with associates of the best people. We want to be prepared every time and any creature of the world is in need of our help. We want to change the physical world through our digital world. तो ये जो हमारे वैल्यू है, हमारा विजन है, जो हमारा जो मिशन है, जो साहिब जी ने एक विजन देखा है, तो हमें उस पर काम करना है. और हमें अरहम फाउंडेशन और अरहम सोशल ग्रुप दोनों को ऐसे एक लेवल पे लेके जाना है कि हमें एक ना ग्लोबल नहीं तो एटलीस्ट हमें एक पूरे इंडिया में रिकॉग्निशन मिले एज वन ऑफ द बेस्ट एनजीओज वर्किंग. तो ये एक साहिब जी का विजन है और इस चीज के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं बट एक 100 मेंबर्स की टीम बनानी है जो रेगुलरली वर्क कर सके, जो हफ्ते में ज्यादा नहीं तो 5 घंटे एटलीस्ट दे सके अपने धार्मिक कार्य में, सामाजिक कार्यों में, जो दिल से जुड़े. बस साहिब जी को ऐसे लोगों की तलाश है, ऐसे युवाओं की तलाश है. और इस चीज के लिए हम पिछले 3 महीने से काम कर रहे थे और उनमें से हमने ऐसे 3 रैंक्स निकाले हैं. मतलब ये साहिब जी का डिसीजन है, ये मेरा डिसीजन नहीं है. तो उसमें 3 रैंक्स निकाले हैं जिन्होंने पिछले 3 महीने में बहुत ज्यादा योगदान दिया और बहुत बढ़िया तरीके से काम किया है. साहिब जी ने जो भी काम दिया वो समय सर पूरा हुआ है. तो 3rd रैंक पे जो है उनका मैं नाम लूंगा सबसे पहले. तो इसमें 3 लोग हैं. जो सौरभ भाई है हमारे अहमदाबाद से, जो ऋषिक भाई है हुबली से, और जो लक्षित भाई है मुंबई से. तो ये 3rd नंबर पे आते हैं और साहिब जी ने इनको 3rd रैंक दिया हुआ है कि ये जिस तरीके से काम करते हैं, जिस तरीके से अपना समय देते हैं अरहम फाउंडेशन को. तो फिर 2nd रैंक पे आते हैं सार्थक भाई वोरा मुंबई से, ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. और 1st नंबर पे आते हैं हमारे भव्य भाई और आकाश भाई. तो इसी तरीके से हमें ये जो रैंक्स है ये बेसिकली किसी को जेलस फील कराने के लिए नहीं है या किसी को कुछ बताने के लिए नहीं है. ये जस्ट कि दिखाने के लिए कि हमारे जो युवान है वो सच्ची में अपना टाइम दे रहे हैं, जेन्युइनली काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए. उनका कोई इसमें पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन एक हमारे जैन धर्म के प्रति, एक समाज के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से वो लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं. और पिछले 3 महीने से ये जो 3 रैंक्स निकाले साहिब जी ने, तो इन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया है. साहिब जी ने जो भी काम किया है वो तुरंत इन्होंने कंप्लीट किया है. और साहिब जी चाहते हैं कि ये मोटिवेशन हम सब, बाकी सब जो कार्यकर्ता जुड़े हैं अभी, वो सब भी ले और हम भी इसी उत्साह से अपना टाइम दे, हम खुद से करें, ना कि साहिब जी ने बोला है इसीलिए कोई प्रेशर में आके करे. तो ये चीज हमें सीखनी है. और आगे मैं अभी भव्य भाई को पास ऑन करता हूँ.
आगे का भी प्रेजेंटेशन वो लेंगे। भव्य भाई। हाँ दर्शित, आवाज आ रही है? हाँ 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 अभी तो मतलब ये रैंक की बात हुई तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। ये मतलब अपने जो टीम मेंबर्स है उनके सपोर्ट से ही सब कुछ हुआ है, तो ऐसा रैंक वगैरह कुछ नहीं है। और 3 महीने में तो वो भी सबको पता है कि फ्री बैठे थे, तो जो हो सका हमने कर लिया। तो और वो कंटिन्यू करेंगे, जितनी मैंने 3 महीने में की वो कंटिन्यू अपने करेंगे, वो एक ध्यान में लेके चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरी बात है वो मैं एक एग्जांपल से शुरू करूंगा। दर्शित, हाँ हेलो। हाँ हाँ भव्य भाई। हाँ, तो अभी स्क्रीन पे ये जो फोटो दिख रहा है ना हमको, हम सबको, वो है लांस नायक ध्यानचंद। एक्चुअली उनका रियल नेम है ध्यान सिंह, और वो 1936 के हॉकी प्लेयर है। और उन्होंने 1936 में इंडिया वर्सेस जर्मनी में जो वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था हॉकी का, उसमें इंडिया 16-1 से जीती थी मैच। उस टाइम पे स्टेडियम में 25,000 लोग मौजूद थे, दर्शक, और जिसमें से एक जो था वो अपना हिटलर भी था। तो वहां पे उन्होंने क्या बोला, क्या 16-1 से जीता है, जिसमें से 15 गोल तो सिर्फ ये लांस नायक ध्यान सिंह ने मारे थे। तो वो हिटलर ने बोला कि भाई ऐसा तो क्या उसके हॉकी में चुंबक निकलेगा, उसकी हॉकी तोड़ो, कि इतना परफेक्ट वो कर रहा है तो उसकी हॉकी में चुंबक निकलेगा। तो हॉकी तोड़ी तो अंदर से कुछ नहीं निकला। तब हिटलर ने उसको ऑफर की कि इतना अच्छा तू खेल रहा है तो तेरे देश ने तुझे क्या दिया, मतलब। तब ध्यानचंद ने बोला कि भाई मेरे देश ने तो मुझे जो दिया है वो मुझे मंजूरी है, मैं एज अ सूबेदार मेरी अभी फौज में पोस्ट पे हूँ। तब हिटलर ने उसको बताया कि भाई तू मेरी साइड पे आ जा, मतलब जर्मनी पे आ जा, मैं तुझे एयरफील्ड मार्शल की पोस्ट दे दूंगा। तो ध्यानचंद ने बोला, ये जवाब जो है ध्यानचंद का वो सुनने जैसा है। उसने क्या बोला कि मेरे देश ने मेरे लिए क्या किया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर मैं मेरे देश के लिए क्या करूंगा वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरा जो मेन एम है, मैं यहाँ पे वही बताना चाहता हूँ कि अपने देश ने हमारे लिए क्या किया वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे हमको अपने देश के लिए कुछ करना है, वैसे ही हमारे गुरु भगवान आचार्य भगवान श्री नरोत्न सूर्यस्वर्दी महाराज साहब, जो हमें इतना अच्छी प्रेरणा देते हैं, उनकी हित शिक्षा, उनके आशीर्वाद से ही हम आज जो भी है वो सब कुछ उनके आशीर्वाद से, उनकी हित शिक्षा से ही है। तो उनके प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य बनता है, हमारी कुछ फर्ज बनती है। तो वो चीज को ही ध्यान में रख के हम सबको उनके जो मतलब साहेब जी के जो स्वप्न है उनको खत्म करना है, उनको कंप्लीट करना है। तो वो अभी हम सब भी ग्रुप मेंबर्स को वही मेन ध्यान में रख के काम करना है कि साहेब जी के भी जो ड्रीम्स है, उनके जो स्वप्न है वो कितने जल्दी से जल्दी हम साकार कर सके। मेन यहाँ पे अपने ग्रुप में जो भी जितने भी मेंबर्स है, वो कोई भी ग्रुप मेंबर्स है, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई मैं किसी के अंडर में वर्क करता हूँ या फिर कोई मेरे अंडर में वर्क करता है। अपने ग्रुप में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, सभी यहाँ पे एज अ ओनर ही वर्क करते हैं, और सभी यहाँ पे उनके मतलब स्वेच्छाई भाव से ही वर्क करते हैं। तो किसी को भी यहाँ पे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई मैं किसी के अंडर में वर्क करता हूँ या कोई मेरे ऊपर है, वो कोई मेरे को गाइडेंस देता है उसके हिसाब से मुझे वर्क करना है। बिल्कुल भी यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपको जो भी वर्क दिया जाएगा वो साहेब जी के तरफ से ही दिया जाएगा और उसके ऊपर ही आपको वर्क करना है। मेन हमारा जो मोटिव है वो यही है कि वीक में ओनली 5 आवर्स, मतलब आप कोई भी रात को 12 बजे के बाद वर्क करो, सुबह 6 बजे के पहले वर्क करो या दोपहर को खाना खा के वर्क करो, आपके कन्वीनियंट टाइम के ऊपर आपको डिजिटल वर्क ही करना है। ओनली 5 आवर्स पर वीक, 5 घंटे आपको वीक में ये अपने अरहम फाउंडेशन और अरहम सोशल ग्रुप के लिए वर्क करना है, जो डायरेक्टली अपने साहेब जी के जो गुरु भगवान के जो ड्रीम्स है उसको रिलेट करता है। उनको सक्सेस करने के लिए हमको वर्क करना है, और साहेब जी के ड्रीम्स है वो डायरेक्टली अपने जिन शासन की प्रतिभा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके उसके ऊपर रिलेट करता है। तो वो हम सबको ध्यान में रखना है। ये अपना जो अरहम फाउंडेशन जो ग्रुप है वो लास्ट 5 इयर्स से वर्क कर रहा है। सबसे पहले जिन्होंने चालू किया ये ग्रुप
श्री सौरभ भाई वो और अक्षय रत्न विजय जी मार साहब दोनों ने अकेले बहुत सारे मतलब 3 साल तो वो दोनों अकेले ही बहुत सारा वर्क करते रहे। आज जो अरहम फाउंडेशन वो एक रजिस्टर्ड एनजीओ है। बड़े बड़े एनजीओ को जो एटीजी और 12A के सर्टिफिकेट्स नहीं मिलते हैं, वो सर्टिफिकेट्स अकेले सौरभ भाई ने अपने खुद की मेहनत से खुद की लगन से वो सर्टिफिकेट्स विदाउट एनी गाइडेंस खुद हर एक कचेरी में जा के धक्के खा के वो एडमायर की सर्टिफिकेट। उसके बाद लास्ट 3 इयर्स से मैं जुड़ा हुआ हूँ यहाँ सूरत के मेरे मुकेश भाई वो हुए लास्ट 3 इयर्स। तो हम सकते हमारा मेन मोटो क्या है, हमारा टारगेट क्या है, तो डिजिटल मीडिया मतलब हमको जो भी वर्क करना है वो डिजिटल वे में जाके वर्क करना है, किसी को कहीं पे जाना नहीं है। और जो भी वर्क आपको मिलेगा वो डिजिटल वे में मिलेगा और वो कंप्लीट करके भी आपको डिजिटल वे में ही देना है। दूसरा मेन मोटो ये है कि अपना महावीर स्वामी भगवान का जो उद्देश्य था अहिंसा, वो अहिंसा भारत के छोटे से छोटे गांव में भी प्रचलित हो, वो हमारा मेन टारगेट है। और तीसरा टारगेट है कि जो भारत का जो डेवलपमेंट हुआ है, आप सबको भी पता है, हमको पढ़ने में भी आता था कि हिंदुस्तान वो खेती प्रधान देश है, तो खेती को हम कैसे ऊपर लाए, एनिमल हस्बेंडरी एग्रीकल्चर वो दोनों को कैसे हम ऊपर लाए और उसके थ्रू हम ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट कर पाए, उसके वो तीनों अपने मेन टारगेट है। और उसके लिए हमको ज्यादा से ज्यादा टीम मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है। तो आप सब जो अभी एक्टिव मेंबर्स है वो ज्यादा से ज्यादा वर्क करें, और साथ में आपके भी जो ग्रुप में जो दूसरे एक्टिव मेंबर्स है उनको भी आप बोलो कि वो साथ में आए, साथ में वर्क करें हमारे साथ में। तो एक मेन जो है हमारा टारगेट, आज BMW है या ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, BMW हो गया, टाटा, फोर्ड, रिलायंस, तो हम वो विजन लेके चल रहे हैं कि आज नहीं तो शॉर्ट पीरियड में हमारा अरहम सोशल ग्रुप, अरहम फाउंडेशन वो लेवल पे पहुंचे, ग्लोबली वो वन ऑफ द बेस्ट एनजीओ ग्लोबल वाइड वो अपने लेवल पे पहुंचे। और जो हम सब कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे वर्क कर रहे हैं वो वर्क नॉट ओनली फॉर अवर स्टेट्स, नॉट ओनली फॉर अवर सिटीज, बट कंट्री के साथ में ग्लोबली भी अपना वर्क पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा हम लोगों की हेल्प कर सके, वो मोटिव से हम यहाँ पे चल रहे हैं। और दूसरी चीज मैं ये मेन बताना चाहूंगा कि ये 3 महीने के लॉकडाउन के दरमियान हमने सबने मतलब उसमें मैं भी आ गया, हमारे सब ग्रुप मेंबर्स भी आ गए, हमने जो वर्क किया है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आज उसके जो रिजल्ट मिल रहे हैं, हमने जो लिंक्डइन पे जो प्रोफाइल बनाए हैं, जो अरहम फाउंडेशन का प्रोफाइल सौरभ भाई हैंडल करते हैं, अरहम सोशल ग्रुप का प्रोफाइल लिंक्डइन का वो सार्थक भाई बहुत एक्टिवली हैंडल करते हैं, उसके थ्रू हम एवरी वीक 2 से 3 लोग जो बड़े बड़े CSR कंसल्टेंट्स है या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों के लाइक टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों के जो CSR डिपार्टमेंट के हेड है उनके थ्रू डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं, उनको टेलीफोनिक कन्वर्सेशन उनके साथ हुआ है और उनके साथ से उनके हिसाब से आपको जो गाइडलाइन मिली है और उसके ऊपर हम जो वर्क कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क हो रहा है। तो आप सभी को मैं वही अनुरोध करना चाहूंगा कि ये 3 महीनों के दरमियान हमने जो वर्क किया है वो कंटिन्यू 5 आवर्स पर वीक, 5 घंटे पर वीक वो हम करते रहे, और उसके थ्रू हमारे जो ग्लोबल मोटिव्स है उसको इजीली हम अचीव कर सकते। तो उसके लिए आप सभी का सपोर्ट चाहिए, डेफिनेटली आपने सपोर्ट किया है, आगे भी करते रहोगे, तो ये जो हमारे मोटिव्स है वो इजीली हम अचीव कर पाएंगे। थैंक यू। अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं। मैं एक लास्ट बात ऐड करना हाँ चाहूंगा कि दर्शित भाई। जी 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 भव्य भाई, तो ये जो हमारा हाँ साहेब बस जी आप ने जो कंटिन्यू भी गोल कीजिए। रखा है, जी, तो हमारा साहेब जी ने हमारे लिए जो भी गोल रखा है, तो अगर हम लोग रेगुलरली हर हफ्ते कम से कम 5 घंटा और ज्यादा से ज्यादा जितना अपने को पॉसिबल हो उतना, अगर हम उतना काम करें, अगर हम लोग 100 मेंबर्स लेके आए साथ में काम करें, तो मात्र 300 दिनों में हम अपना जो गोल है वो अचीव कर सकते हैं। जो हमको जो लेवल पे लेके जाना है अपने एनजीओ को, जैसे आज आप देखो कि अपने जैन समाज में जीतो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इतना आगे बढ़ गया है, जो जीतो ऑर्गेनाइजेशन के साथ
साथ साथ हम भी उतना आगे बढ़े अपने गुरु महाराज की प्रेरणा से, तो मात्र 300 दिन में हम ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारा, मेरा, भव्य भाई का, सौरभ भाई का, हम सबका अनुरोध है कि आप जितने नए लोगों को भी जोड़ सकते हैं साथ में जोड़े। यहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं है जो आपको कहीं पे जाना पड़ेगा या फिर आपको किसी से मिलना पड़ेगा। जो भी काम होता है पूरा ऑनलाइन होता है, आपको ऑनलाइन ही काम दिया जाएगा और आपको वो पूरा डिजिटली करना है और वापस आपको रिवर्ट बैक भी डिजिटली ही करना है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा काम नहीं है जहाँ पे आपको फिजिकल वर्क लगेगा। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़िए। साथ में जुड़ के हम लोग एक जो ड्रीम है अपने गुरु महाराज का, उसको सक्सेसफुल बनाएंगे कभी ना कभी। तो ये सबकी प्रेरणा से होगा। सो थैंक यू। अभी सौरभ भाई તમે લઈ લો। यस एब्सोल्युटली, थैंक यू। एक मिनट सौरभ भाई, एक मिनट। मैं एक ये बात ऐड करना चाहूंगा कि ऋषिक भाई जो है हमारे तो वो मेन हमारा जो भी वर्क है, जो हमको वर्क दिए जाते हैं और वो कंप्लीट करके हमको उनको रिपोर्टिंग करना रहता है, वो पूरा काम ऋषिक भाई हैंडल करते हैं। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, साहेब जी से कोई भी कांटेक्ट करना हो, तो डायरेक्टली ऋषिक भाई के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई वर्क आपको दिया गया वो खत्म हो गया या फिर उसमें कोई क्वेरी है, तो वो बातचीत करने के लिए आप ऋषिक भाई को कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका वर्क कंप्लीट होने के बाद आपको रिपोर्टिंग करना है तो वो तो भी आप ऋषिक भाई को ही कांटेक्ट करेंगे। तो मतलब जो मेन हैंडलर है हमारे ग्रुप के वो ऋषिक भाई है, उनके थ्रू ही सब वर्क डिवाइड होते हैं, रिपोर्टिंग भी उनको ही होता है। और ऐसा मत समझना कोई भी कि ऋषिक भाई को मतलब रिपोर्टिंग वगैरह करना है, वो रिपोर्टिंग जस्ट नॉर्मल वे में है कि हमने जो वर्क किया वो उसका एक पूरा ऋषिक भाई पूरा एक शीट बना रहे हैं, फाइल बना रहे हैं कि कैसे क्या कौन से वे में वर्क जा रहा है, तो उसके लिए उनको रिपोर्टिंग करना है जस्ट ठीक। और बाकी सब जो ग्रुप मेंबर्स अभी है एक्टिव, तो उनको भी जो भी वर्क दिया जाता है तो वो भी आप एक बार कंप्लीट करके ऋषिक भाई के जो मैसेजेस आते हैं एवरी वीक में, तो ये वीक मतलब वो वर्क पीरियड के दौरान आपने क्या वर्क किया, तो एक बार उनको भी आप अपडेट करते रहिएगा। ओके सौरभ भाई। जी, गुरुदेव ने आज प्रेरणा की थी कि भाई ये सारे काम तो बहुत अच्छे से हो रहे हैं जो भी है, लेकिन हर दिन वो 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए एक मोटिवेशनल स्पीच या ऐसा जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में व्याख्यान या ऐसा कुछ कहते हैं, वो इसमें शेयर किया जाएगा। और उसके मुताबिक उन्होंने जो गाइडेंस दिया है या अंदर जो बात बताई है उसके मुताबिक 10 मिनट के लिए हमें उसका होमवर्क या उसके पीछे वर्क करना है, सिर्फ 10 मिनट। 5 मिनट सुनने के लिए और 10 मिनट उसको फॉलो करने के लिए। बस इसी काम के लिए 15 मिनट डेली आपको अलॉट करने हैं एवरीवन। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी इस ग्रुप में, ये कोर ग्रुप है, इस ग्रुप में जो भी वो शेयरिंग हो तो आप उस पर रिस्पॉन्ड करिएगा और रिस्पॉन्ड के थ्रू जो 10 मिनट का काम आपको दिया गया हो वो आप डेफिनेटली उसको करने की कोशिश करिए। थैंक यू, थैंक यू। एनीवन इफ हैव एनी क्वेरी और क्वेश्चन दे कैन आस्क। एक मिनट है सौरभ भाई, मुझे कुछ तो बोलना है। सो जैसे कि हमने देखा कि साहेब जी ने जो देख के हमें 3 विनर्स बताए थे जो जिन्होंने पिछले 3 महीने बहुत अच्छा काम किया है। तो साहेब जी की इच्छा थी कि जितने भी लोग पार्टिसिपेंट्स हैं तो वो सब लोग एक बार अनम्यूट करके उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस कर दे कि उन्होंने इतना टाइम दिया। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, साहेब जी की भी रिक्वेस्ट है कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सब अनम्यूट करके कॉन्ग्रेचुलेशंस दे हमारे विनर्स को। Congratulations. एक मिनट, हेलो Congratulations. हेलो हेलो अरे भाई congratulations. अनम्यूट तो बाकी जो ग्रुप मेंबर्स है तो एक दूसरे को पहचान पाए। सौरभ भाई आपसे शुरुआत करते हैं। हेलो सौरभ भाई। हेलो एवरीवन, myself Saurabh Shah from Ahmedabad, and connected with Guruji since almost 35 years. I am connected with him with 35 years, मतलब मुझे आज 40 साल हुए और 5 साल का बच्चा था तब से उनके साथ कनेक्टेड हूँ। बराबर। मेरे पापा हर रोज उनको वंदन करने के लिए लेके जाते थे। बराबर। और तब से उनके साथ कनेक्टेड हूँ और उनके सिवाय किसी गुरु महाराज को गुरु नहीं माना है।
तो उनके ही आदर्शों को चलने की कोशिश करते हैं। और आप सभी के लिए भी ऐसे एक गुरु, मेरे मानना है कि हमेशा एक गुरु सबका होना चाहिए, बराबर, किसी को भी मानिए, लेकिन एक गुरु महाराज को हमेशा अपना गुरु बनाइए और उसके आदर्शों पर चलने की कोशिश कीजिए। थैंक यू। आदिन भाई सभी को जय जिनेन्द्र। मेरा नाम आदिन है। मैं साहिब जी के साथ पिछले साल से जुड़ा हुआ हूँ। बस। ओके। उसके बाद है आकाश भाई। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। प्रणाम, मैं अहमदाबाद से हूँ। और जो भव्य भाई के साथ मेरा नाम गलती से आ गया है, वो ऐसा नहीं है। एक्चुअली गुरु महाराज की प्रेरणा से वो 3 साल से तो मैं भी जुड़ा हूँ, लेकिन वो भव्य भाई की प्रेरणा, सौरभ भाई की प्रेरणा से है। और जब भी गुरु जी का जो भी आदेश आता है, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा कि जब भी उनका आदेश आता है, मैं नरत्न मार साहब का जो आदेश होता है, मतलब उनकी जो फेस तुरंत याद आ जाती है। और हम कहते हैं ना कि हम जो युद्ध में जाने के लिए वो बोलते हैं कि सैनिकों खड़े हो जाओ अब, वैसे कि जब उनका आदेश आया है और हमने काम चालू कर दिया। वो जैसा भी हो, काम खत्म हो रहा है या काम जो भी चल रहा है, मतलब काम पूरा भी हो, कभी कभी ऐसा होता है कि काम पूरा नहीं हो पाता, लेकिन जितना भी होता है वो एक्चुअली वो अपने अंदर से रस आता है, मतलब अंदर से इंटरेस्ट होता है, अंदर से इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो मैं सभी ग्रुप मेंबर को वही बोल रहा हूँ कि मतलब आप जो भी काम करो वो आपको पहले दिल से करो, और वो गुरुदेव की जो छवि है वो एक बार ध्यान से, कभी किसी भी काम स्टार्ट करने के पहले वो 2 मिनट भी आप उनके फेस याद रखो और कर लोगे, और साहिब जी की जो भी फेस, स्माइलिंग फेस याद कर लोगे, तो वो काम करने में बहुत मजा आता है। सो मेरा पर्सनल वो एक्सपीरियंस है, मैं सभी काम उसी बेसिस पे स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे वो उनकी जो स्माइलिंग जो है ना, साहिब जी की जो फेसिंग स्माइलिंग फेस है, वो मुझे पॉजिटिविटी दे देती है। और शायद उनसे वो पॉजिटिव इतनी ज्यादा आ जाती है कि वो काम कभी टाइम पे खत्म भी नहीं होता, लेकिन बहुत अच्छा मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो सभी को वही है मेरी जो गाइडेंस है। बाकी तो न, जो रैंक कर दिए वो रैंक तो अलग गलत जगह पे दे दिए, वो थोड़ा करेक्ट कर देना दूसरी बार में। दर्शित भाई। जिनेंद्र, मैं माफ कीजिए, मेरे यहाँ पे थोड़ा सा लाइट नहीं है, इसलिए मैं शायद दिखूंगा नहीं अच्छे से। मेरा नाम दर्शित शाह है, मैं पुणे से हूँ और मैं साहिब जी के साथ 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी गुरु महाराज के साथ जुड़े होते हैं और उनके काम में उनका एक जो ड्रीम होता है वो सक्सेस करने में हमारा अगर कुछ हाथ हो, तो बहुत एक अलग फीलिंग आती है, जो शायद आप सबको भी आती होगी। तो इसलिए मैं यही प्रेरणा करूंगा कि आप सब भी हमेशा जुड़े रहिए साहिब जी के साथ। और ऐसा कोई बात नहीं है कि काम अगर पूरा नहीं होता है तो हम नेक्स्ट टाइम से ट्राई ही ना करें। जो भी काम साहिब जी देते हैं तो हमें उसको पूरा करने का ट्राई करना चाहिए, एटलीस्ट हमें शुरू तो कर देना चाहिए। तो बस इसी प्रेरणा के साथ आप लोग काम कर रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, और हम सब मिलके एक दिन हमारे आचार्य हमारे साहब, अक्षय हमारे साहब का जो स्वप्न है वो पूर्ण करेंगे। धन्यवाद। सार्थक भाई। हाँ जी, प्रणाम। माई सेल्फ सार्थक, आई एम फ्रॉम मुंबई। मैं साहिब जी के साथ 4 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और इसमें मेरा जो रैंकिंग किया है वैसा तो कुछ है नहीं। साहिब जी ने जैसा काम दिया वैसा थोड़ा थोड़ा किया साहिब जी के आशीर्वाद से ही। और ऐसे भी जो भी ये अपन काम कर रहे हैं वो जिन शासन के लिए कर रहे हैं, और जिन शासन का अपने ऊपर कितना उपकार है, तो इस रैंकिंग की तो कोई जरूरत नहीं है। और ये तो समुद्र में एक बूंद के प्रमाण में भी नहीं है, तो ये तो कुछ मतलब हजम नहीं हुआ मुझे तो। हाँ, आपको हजम नहीं होगा। एक्चुअली मैं यहाँ पे करेक्शन करना चाहूंगा कि जो लिंक्डइन पे जो रम सोशल ग्रुप का जो प्रोफाइल बनाया हुआ है और उनको जो सार्थक भाई खुद जो हैंडल करते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में हैंडल करते हैं, और उनका जो वे ऑफ टेक्निक है कनेक्शन का वो डेफिनेटली बहुत जबरदस्त है। और उनके थ्रू जो बेनिफिट्स मिले हमको वो मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ, इसके लिए मुझे पता है कि किस किस जगह पे हमारा कनेक्शन हुआ है और उससे हमको क्या बेनिफिट्स मिले हुए हैं, क्या गाइडेंस मिली है, किस लेवल से कौन से व्यक्ति ने हमको गाइडेंस दी, वो उसका पूरा का पूरा श्रेय सार्थक भाई को जाता है। तो गलत रैंकिंग, सच में उनको गलत रैंकिंग आ गया है, उनको फर्स्ट सार्थक नंबर भाई में ने होना चाहिए था।
सार्थक भाई ने समुद्र की बात इसलिए की, वो महासागर की बात करना चाहते थे इसलिए। बराबर है। और और भव्य भाई, अभी ऐसा कुछ है हाँ नहीं, बोलो मैंने बोलो कुछ सार्थक नहीं भाई। किया। लिंक्डइन का आईडी मैं नहीं संभालता अकेला, मेरे साथ लक्षित भी है और वो भी बहुत हेल्प करता है मुझे। और इसमें जो भी मैं करता हूँ वो साहिब जी जैसे बोलते हैं वैसा करता हूँ। अपने को लगता है कि डिजिटल वर्ल्ड का नॉलेज अपने को ही है, बट साहिब जी जैसे बोले अपन वैसे कर रहे हैं ना, तो वो लोग ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ये सही है, चीज सही मेन है। है, और साथ में 2-3 जन और है जो मदद करते हैं। सो इसमें मेरा तो कुछ आइडिया है ही नहीं, तो इसमें प्लीज मेरा नाम मत लेना। ओके, अभी हर्ष भाई सूरत से वो अपना इंट्रोडक्शन दे। પ્રણામ હર્ષ શાહ છું અને મુંબઈ રહું છું ખેતવાડી. हर्ष भाई एक बार आपका वीडियो ऑन कर दीजिए ना, पॉसिबल हो तो। પોસિબલ છે કરો એક સેકન્ડ. હાજી और પ્રણામ હર્ષ શાહ છું, મુંબઈ થી છું અને આમ અત્યારે લોકડાઉન ના કારણે સુરત છું, નહીતર મુંબઈ ખેતવાડી રહું છું. હાજી. ओके ओके। और अभी है जैनम भाई फ्रॉम रोहिणी। हेलो। वीडियो ऑन जैनम भाई। हाँ हाँ हाँ, मैं जैनम बात कर रहा हूँ। मैं अभी अहमदाबाद में रह रहा हूँ। जैनम भाई हम सबके रोल मॉडल है, उनको देख लीजिएगा ध्यान से। अरे आप सब सागरनिकों के दर्शन हो गए, मैं मेरा साल अच्छा चला जाएगा। बस और कुछ नहीं। और लास्ट में जो हमारे ग्रुप के मेन हैंडलर है ऋषिक भाई। हेलो ऋषिक भाई। વોલ્યુમ ચાલુ કરો ઋષિ. માઇક करण ચાલુ भाई કરો बाकी। ભાઈ. करण भाई बाकी, करण भाई। हाँ करण भाई, ऋषिक भाई उसके बाद करण भाई, सॉरी ऋषिक दोनों भाई। के हेलो माइक बंद है, माइक चालू कराओ बेवनी. माइक. हेलो, यस आ रही नाउ आवाज? कमिंग. यस. हाँ, मैं ऋषिक हूँ, मैं हुबली से हूँ और मैं पिछले साल ही चौमासा में जुड़ा हूँ आचार्य साहब जी से और अक्षत नमार साहब से। तो लाइक जो काम होता है उसके हिसाब से मैं भी सबके साथ कोऑपरेट कर रहा हूँ। ओके, करण भाई हेलो। હું કરણ બોલું, મુંબઈથી વાત કરું છું અને મારે તો અહીંયા સાહેબજી ચોમાસું કરવા આવ્યા હતા ત્યારે એમને ખાલી મંત્ર માર સાહેબ એકવાર ઘરે ગોચરી ઓરવા આવ્યા હતા ત્યારે એમને કીધું કે તું ઉપાસરે આવીને મળજે, એટલે હું એમને મળ્યો ને એમને પછી થોડું સમજાયું કે કઈ રીતના શું છે, પછી અક્ષરરત્ન માર સાહેબે સમજાયું એટલે એનાથી ખબર પડી કે એ લોકો આવું સંભાળે છે. પણ એ વખતે મારું ભણવાનું હતું એટલે મેં એકલું કઈ ટાઈમ આપ્યું નથી, પણ હવે હું ટ્રાય કરીશ કે પૂરો ટાઈમ આપી શકું. બીજું વેરી ગુડ. તમે પછી બધા જેમ કહો એમ આગળ बहुत થશે. सरस, बहुत सरस। સરસ સરસ। ओके ओके करण भाई। ओके तो सौरभ भाई। बस थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर participation and we hope for the full energetic work from all of you in upcoming time. Thank you so much. ओके ओके ओके। ओके ઓકે, ओके, थैंक यू एवरीवन।